1975 में कौन सा लोकतंत्र था? कौन सा लोकतंत्र था? घोड़ी पे से आदमी उतार लिया, नसबंदी कर दी। क्या कौन सा लोकतंत्र था? सुप्रीम कोर्ट कब्जे में ले लिया, कौन सा लोकतंत्र था? ये कह रहा है लोकतंत्र की, तो क्या कारण था सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आके संग बैठे थे कि लोकतंत्र खतरे में? क्यों बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के 4 जज? तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम हटाओ ना। 45 साल लग गए पोलियो की दवा बनने में इंडिया में, भारत में। तब कहाँ थे भाई कांग्रेस? राहुल गांधी जी की अटेंडेंस चेक करिए आपने पार्लियामेंट में। मैं अगर स्कूल में जाऊंगा ही नहीं तो मैं अपने मास्टर को फोन पे कह दूं मेरी अटेंडेंस लगा दियो। क्या मोदी मतलब भारत है क्या? एक आदमी है, हमारे में से ही एक था जिसको लोकमत मिला और वो प्रधानमंत्री बन गया। आप खड़े हो जाओ चुनाव में, आपको अगर आपको जनता वोट दे रही है, चुन रही है, या तो जनता बेवकूफ है। लोकतंत्र है ना, जनता ने बनाया ना नेता। भाई भारत के बारे में हमें कोई मतलब नहीं है, ना किसी पार्टी से ना किसी नेता से, हमें मतलब है भारत से। आपने वहां जाके क्या बोला आपने कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में जनतंत्र का राज नहीं है, भारत में पत्रकारों की आवाज़ दबाई जा रही है, भारत के अंदर सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता। इस बात सुनो, पहले मेरी बात सुनना, फिर अंकल जी के पास आना। पहले मुझे कंप्लीट करने देना भाई। देखो ठीक है, मुझे एक बात बता पत्रकार साहब, मुझे आप एक बात बताओ, 1975 में कौन सा लोकतंत्र था? कौन सा लोकतंत्र था? घोड़ी पे से आदमी उतार लिया, नसबंदी कर दी। क्या कौन सा लोकतंत्र था? सुप्रीम कोर्ट कब्जे में ले लिया, कौन सा लोकतंत्र था? 1984 में दंगे हुए, सिख जला दिए सरेआम सड़का पे, कौन सा लोकतंत्र था? 90 में जब कश्मीर से पंडित भगाए, कौन सा लोकतंत्र था? 2002 में दंगा हुआ, जब कौन सा लोकतंत्र था? 85 में, 80 में गुजरात में दंगे हुए, 92 में मुंबई में दंगे हुए, कौन सा लोकतंत्र था? अब मेरी बात सुनना, आप दूसरा जवाब देता हूं आपको, ठीक है? दूसरा उन्होंने क्या बोला कि सांसदों की आवाज़ दबाई जा रही है। राहुल गांधी जी की अटेंडेंस चेक करिए आपने पार्लियामेंट में। मैं अगर स्कूल में जाऊंगा ही नहीं तो मैं अपने मास्टर को फोन पे कह दूं मेरी अटेंडेंस लगा दियो। अरे भाई मैं बोल लूंगा तो मास्टर के आगे जब मैं स्कूल में जाऊंगा, भाई साहब अटेंडेंस तो चेक कर लो, आकाशवाणी से आवाज़ सुना दे पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी की। क्या बात कर रहे हो यार, उल्टी बात कर रहे हो आप, तर्कों पे बात कर लो ना। तीसरा मुद्दा उन्होंने क्या बोला कि भारत में आज की डेट में जनतंत्र कायम नहीं रहा और यूरोप को और अमेरिका को दखलंदाजी करनी चाहिए। भाई आप मेरे से एक बात बताओ, यूरोप और अमेरिका, क्या यूरोप और अमेरिका भारत को चाहेगा कि भारत विकास कर सके? पत्रकार साहब आपसे पूछता हूं मैं, क्या कोई बाहर का देश चाहेगा कि मेरा देश का नाम विकसित देशों में आए? अगर मैं विकास कर जाऊंगा, मैं विकसित हो जाऊंगा, तो मैं उन विकास जो ऑलरेडी डेवलप्ड है देश में, मैं उनके लिए खतरा हूं या नहीं हूं? आप ये बताओ, खतरा हूं ना उनके लिए? तो ये बोलेंगे वो चाहेंगे क्या? अब भाई साहब ने कहा राहुल गांधी ने विदेश में बोला, बताओ ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी का दैट इज अवर इंटरनल प्रॉब्लम लोकतंत्र की, हम वी हैव टू सॉल्व इट। हम मौन लेके गए थे क्या? बोले नहीं है, मौन लेके बैठे हुए थे वहाँ। उन्होंने कहा ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व। इंटरनली प्रॉब्लम, आंतरिक समस्या विदेश में जाके क्यों बतानी? आप अपने घर का मुद्दा घर में रखेंगे या बाहर जाके बोलेंगे? यही करेक्शन कर दिया है, हमारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इसको, ये कहा है। तो बाहर जाके क्यों सॉल्व कर रहे हैं? बाहर जाके क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्यों ऐसा है? तो बाहर जाके क्यों कहा कि हमारे क्या भाग्य फूट गए, हमारा क्या नसीब है जो भारत में पैदा हुए? ये किसने बोला था? ये रवीश कुमार का YouTube चैनल देख रहे हैं। समझ रहे हो भाई आप भाई मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बड़े भाई से 50,000 मैं अगर मेरा एक भी तथ्य गलत हो, मैं भाई से 50,000 रुपए दूंगा। और भाई ने बता अगर भाई को गलत हो तो भाई देखो पूछिए एक बार। अच्छा बात सुनो, अगर मैं दिखा दूं मोदी जी की आवाज, नहीं ये बहस नहीं भाई देख बड़े भाई सुन, बड़े भाई देश के मुद्दे क्या है? बड़े भाई मेरे को ही बता भाई, मैं भाई देख, मैं जिस भी आदमी की नेता बनने की महत्वाकांक्षा है ना, मैं उसको अपना भाई नहीं मानता, क्योंकि भाई नेता कभी जनता का हितकारी हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, देख नेता सबसे पहले तो शब्द ही गलत है, नेता नहीं सेवक होता है। ठीक है भाई, नेता शब्द ही गलत है, अंग्रेजों का दिया हुआ है ना, अंग्रेजों का राज था। तो भाई कहानी है जो समाज तो बड़े भैया नेता वो होता है जो नेतृत्व कर सके, और नेतृत्व के गुण बचपन से दिए जाते हैं। कौन सा नेता बचपन से बन गया नेतृत्व करके? यार ये बदतमीजी हो रही है यार, बदतमीजी हो रही है। अरे भाई साहब
संभाजी महाराज ने जब छत्रपति शिवाजी के बाद गद्दी ली थी ना, तो पूरा का पूरे के पूरे मराठा सल्तनत में सबसे क्लास वॉरियर था वो, जब उसको बिठाया था। ये नहीं था कि वो बिलोंग करता है क्षत्रिय क्लैन से तो उसको बैठा दिया था। भाई प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। क्या एक कान भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ संविधान का एक मैं कह रहा हूँ ये जितने नेता आज बन रहे हैं ना, संविधान में से अगर मैं इनते मैं 5 आर्टिकल पूछ लूंगा ना, 5 आर्टिकल, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर ये नेता जितने भी है ना भारत में, मैं ऐसे कम से कम 100 नेता दिखा दूंगा जिनको संविधान के आर्टिकल भी नहीं पता। क्या बात कर रहे हो आप? 5 आर्टिकल भी नहीं पता, क्या बात कर रहे हो आप? अगर ये कह रहा है नहीं, ये बता दो। एक सेकंड, ये कह रहा है लोकतंत्र की, तो क्या कारण था सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आके संघ बैठे थे कि लोकतंत्र खतरे में? क्यों बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के 4 जज? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम हटाओ ना। अरे भैया एक बात बताओ ना, ये यार भैया ये पता है दिक्कत क्या आ रही है? पत्रकार साहब, दिक्कत पता है क्या आ रही है? जब तक मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल बंद नहीं होंगे ना, बड़े बड़े जितने भी चैनल है ना, जब तक वो बंद नहीं होंगे ना, जब तक ऐसी बातें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। कारण देखो, कारण मैं बताता हूँ भाई, देख सुन मेरी बात सुन। पत्रकार साहब मेरे को एक बता, अगर मेरे दो रहे कोई नू कह दे मेरे तय कि भाई 10 करोड़ रुपए ले तू मेरे तय, ठीक है, और मेरे तने यो खबर छापनी है, ठीक है, अगर मेरी रगों में भगत सिंह का खून नहीं दौड़ रहा तो मैं 10 करोड़ रुपए लेके जनता का बेवकूफ बना दूंगा ना। भाई आज यही हो रहा है। आप न्यू देखो कि पत्रकारिता, बड़े बड़े महान जितने भी विश्लेषक हुए हैं ना, जिन्होंने पत्रकारिता के ऊपर व्यंग्य करे हैं, भाई आप महात्मा गांधी का कोट पढ़ना, पत्रकारिता के बारे में उन्होंने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ना, इन लोगों ने क्या बोला है, जितने भी भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, उन्होंने बोला पत्रकारिता कोई पेशा नहीं है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है। जब तक पत्रकारिता पेशा रहेगी ना बड़े भाई, मैं आपकी नहीं कह रहा, आप तो जनता की आवाज़ उठा रहे हो, ये जनता की आवाज़ नहीं उठाते, ये नेताओं की आवाज़ उठाते हैं। जब तक ये बंद नहीं होगा ना, जब तक हमें यही फैक्ट सुनने को मिलेंगे। अगर हमें सही फैक्ट चाहिए, अगर हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं, देश के बारे में बात कर रहे हैं, जब जाके कहीं सुधार होगा। और पत्रकारिता अपने आप में ना किसी देश को विकसित करने का सबसे बड़ा माध्यम है पत्रकारिता, क्योंकि आज की डेट में जनता को ना सुबह से लेकर शाम तक ये सारे भाई खड़े हैं ना, चौक चौकरदा खड़े हैं, सबके कंधों पे बैग टंग रहा है। आप देखो ये सुबह से लेकर शाम तक कंपनियों में काम कर रहे हैं भाई, इनको घर जाके 1 घंटा मिलता है टीवी देखने का, और उसमें एक खबर गलत देख के और फिर ये अगले दिन आके यहाँ ऐसी बात करते हैं। कांग्रेस ने टुकड़े करे अपने परिवार को चलाने के लिए। पहली बात, अगर थोड़ा सा अगर ये होता, अगर उनको अपना परिवार ना चलाना होता, तो गांधी जी ने जब कहा कि पाकिस्तान को अलग नहीं करना है, तो नेहरू जी ने जबरदस्ती उनकी बात को ना मानते हुए भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जो कोई राजी नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ठीक है, वो एक दल जो मुस्लिम वर्ग वहाँ रहेगा, बाकी यहाँ रहेंगे। तो उस समय जब विभाजन हुआ, विभाजन के समय पे जो बातें होनी चाहिए थी, अगर उस समय सरदार पटेल, जिनको गृह मंत्री बनाया गया, जो प्रधानमंत्री के हकदार थे, उनको हट करके और नेहरू जी के खिलाफ सारे वोट नेहरू जी के खिलाफ पड़े थे, उनके पक्ष में एक भी वोट नहीं पड़े थे, उसके बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री बनाया, बाद में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके ठीक है, चलो कोई बात। अब मैं भाई की बात पे आता हूँ, जब उन्होंने ट्रैक्टर और वेक्टर की बात करी, 45 साल लग गए पोलियो की दवा बनने में इंडिया में, भारत में, तब कहाँ थे भाई कांग्रेसी? 45 साल। और आज कोरोना जब आया पिछले 2 साल, 4 महीने, 4.5 महीने में पोलियो की डबल डोज बना करके हमारे भारतीयों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने दिया। भाई साहब ने बोला 45 साल लग गए पोलियो को दवा बनाने में कांग्रेस को, और मोदी ने 2 साल के अंदर कोरोना की 2 डोज बना के देश को लगा। भाई 1960 में चैचक आई थी, चैचक यानी कि लोग जो दवाइयों को नहीं जानते थे, दवाइयों को कांग्रेस ने पूरे भारत को कवर किया था उस टाइम पे, जब चैचक निकली थी। चैचक आई समझ में नहीं आपके, यानी कि लोग जो दवाइयों के बारे में जानते नहीं थे, कोई ये पूरे जो है ना भारत को बचाया कांग्रेस ने, यानी जब चैचक भागना पड़ गया, इसीलिए अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ कर भागना पड़ा वायनाड है। हाँ, अच्छा, इतना ही सुनिए, एक सवाल, अगर राहुल गांधी ने इतना विकास किया था तो अमेठी छोड़ के केरल क्यों गए वायनाड लड़ने? अमेठी में हार क्यों गए? अगर इतना ही काम करा था तो अब ये बनारस है, और जहाँ गांधीनगर से मोदी जी क्यों लड़े थे इलेक्शन?
ये मोदी जी 2 जगह से क्यों लड़े थे इलेक्शन? मोदी जी तो दोनों जगह से जीत गए, तुम्हारे राहुल गांधी क्यों हार गए? उनकी पुश्तैनी। वो राहुल गांधी सर देखो, राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे कितने चुनाव हारे। सुनो, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरे सुन तो लो सर। राहुल गांधी जी मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड क्यों हारे? राहुल गांधी जी 156 सीटें गुजरात में क्यों हारे? बीजेपी क्यों जीती बताओ? और लंदन में जाके उन्हें भाषण देने को क्यों याद आता है? और अगर वो प्रमाणित है तो मोदी जी को उन्होंने चौकीदार चोर बोला था, माफी क्यों मांगी? चौकीदार प्योर निकल गए। अब इस पे 2 साल की सजा और आजीवन प्रतिबंध लग जाएगा। अभी तो 6 साल का प्रतिबंध लगने वाला है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा कि आप मोदी जाति को अपमानित नहीं कर सकते? यार एक आदमी को गाली दे सकते हो अगर वो अपराधी है, तो आप हर मोदी को गाली दे रहे हो, ये क्या तरीका है? सर कुछ नैतिकता है कि नहीं राहुल गांधी? सर तो राहुल गांधी जी की जो उपलब्धियां आप गिना रहे हो, कांग्रेस की जो उपलब्धियां गिना रहे हो, कि वास्तव में कांग्रेस ने इतना काम किया है देश को? भाई साहब, उसने कांग्रेस ने 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत ने जहाँ लोगों के जहाँ पेट भरने की रोटी भी नहीं थी, खाने के लिए एक टाइम भी, लेकिन जहाँ एग्रीकल्चर खेती बाड़ी और गन्ना मिल, ये सारी चीजें जहाँ ना कांग्रेस की बनाई हुई थी। अच्छा सुनिए सवाल जब है ना, जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके पहले देश आजाद नहीं था, तब के लोग भूखे मर रहे थे देश में। कांग्रेस ने सबको दाना पानी दिया, कांग्रेस ने सबको पहनने की आजादी दी। क्या नंगे घूम रहे थे लोग? नहीं, कांग्रेस आने के बाद ही लोगों के तन पे कपड़ा आया, कांग्रेस आने के बाद ही पेट में अन्न का दाना आया। आप बताओ ना, सवाल का जवाब दो। कांग्रेस ने 1947 के बाद में बिजनेस स्टार्ट किया और सवाल का जवाब दो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया 1947 से। यार एक बात बताओ, ये भाई साहब शायद उत्तर प्रदेश से आते, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लड़की लड़ सकती हो के नाम पे 2 ही सीटें क्यों आई? इसका जवाब दो। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्यों हार गए? इसका जवाब दो। आज इनके सारे, अरे उनके पास 44 सांसद है, विपक्ष में बैठने तक के नंबर नहीं है, क्यों हार रहे हैं वो लगातार? इसका जवाब दो। 2 ही सीट आती थी भाई, वो ये 1990 तक 2 ही सीटें रही, 2 सीटें, 1 सीट, 2 सीट, 1 सीट, 2 सीट, 1 सीट। लेकिन अब कांग्रेस क्यों 2 सीटों पे आने वाली है? इसका जवाब तो दे दो ना। अब वो कांग्रेस गरीब की, मजदूर की, रेहड़ी पटरी वालों की, जल बोर्ड वालों की, सबकी। गरीब मजदूर रेहड़ी पटरी वाले वोट क्यों नहीं कर रहे हैं कांग्रेस की 24 में पूर्व सरकार बने। लड़ते लड़ते थक चुकी है कांग्रेस, जो है लड़ते लड़ते थक चुकी है। अब वो संन्यास ले ले। हमारी तो राय ये है, हमारी राय तो ये है कि कांग्रेस पार्टी विलय हो जानी चाहिए।